नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं वक्री ग्रहों की। कौन कौन से ग्रह वक्री होने जा रहे हैं और कितने दिनों के लिए वक्री ग्रह हैं, हमारी राशि पर इनका प्रभाव क्या है। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन को सुखी व खुशहाल बनाना। आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रो। हम बात करने जा रहे हैं चंद्र राशि पर आधारित तुला राशि वाले जातकों का राशिफल 2020 के अनुसार क्या कहती है वैदिक ज्योतिष पर आधारित इस भविष्य फल की जानकारी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 12 राशियों की इस कड़ी में वक्री ग्रहों का तुला राशि पर क्या प्रभाव है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। अब शुरू करते हैं तुला राशि वाले जातकों का चंद्र राशि पर आधारित भविष्य फल की जानकारी। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। तो शनि 142 दिन वक्री रहेंगे, जो 11 मई 2020 से 27 सितंबर तक वक्री रहेंगे और 28 सितंबर को मार्गी होंगे। उसके बाद शुक्र 13 मई से वक्री हो चुके हैं और 13 जून तक वक्री रहेंगे। उसके बाद वे मिथुन राशि में चले जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति 14 मई को वक्री हो रहे हैं और 28 जून तक मकर राशि में वक्री रहेंगे और 29 जून को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और सितंबर तक वक्री रहेंगे। मित्रों, राहु केतु तो वैसे ही वक्री चलते हैं, तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि वक्री ग्रह हैं क्या। मित्रों, हमारी एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा सीधे चलते हैं, बुध और शुक्र पृथ्वी के नजदीकी ग्रह हैं और मंगल, गुरु और शनि ये बाहरी ग्रह हैं। हमें प्रतीत होता है कि वक्री ग्रह पीछे चल रहे हैं, परंतु वक्री ग्रह पृथ्वी के नजदीक हो जाते हैं तो इनका प्रभाव भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब बात करते हैं तुला राशि पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम इन्हें 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला 11 मई से 28 जून तक और दूसरा 29 जून से 28 सितंबर तक। तो सबसे पहले बात करते हैं 11 मई से 28 जून तक की। मित्रों, चतुर्थेश व पंचमेश में शनि वक्री हैं, लग्नेश व अष्टमेश में शुक्र वक्री हैं, तृतीयेश और षष्ठमेश में गुरु वक्री हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो यह समय मिला जुला है, परंतु 29 जून से 28 सितंबर तक का समय आपके अनुकूल आने वाला है। तो अब बात करते हैं 11 मई से 28 जून की। तो यहाँ वक्री शनि की शुभता बढ़ेगी, क्योंकि शनि तीसरे भाव में अच्छा फल देते हैं। तो वक्री ग्रह पीछे की तरफ चलते हैं। तो आप व्यापार कर रहे हैं, तो आप कोई भी नया कार्य करते हैं या नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय आपके अनुकूल रहने वाला है। यहाँ आपको अपने बड़ों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। आपने जो भी काम सोचा है या कर रहे हैं, उसमें आपके भाई बहन व माता पिता आपको पूरा सहयोग देते दिखाई दे रहे हैं। और जो जॉब कर रहे हैं वह इस समय अपने सीनियर के साथ मिलकर नया प्रोजेक्ट में काम करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो आपके प्रमोशन के भी चांस हैं, इसलिए आप जॉब में जो भी कार्य करें, आप अपने सीनियर से सलाह लेकर और उसके साथ करें। यदि आप जॉब बदलने की सोच रहे हैं या जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अति उत्तम है। इसमें आप सफल होते दिखाई दे रहे हैं। परंतु यहाँ गुरु का मकर राशि में वक्री होना सेहत के लिए ठीक नहीं है। यह आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेंगे। आपको यदि कोई बीमारी चल रही है तो यह उसमें और तेजी ला सकते हैं। यदि पहले नहीं है तो स्वास्थ्य खराब होने के चांस हैं। इसलिए यहाँ आपको संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि निरोगी काया ही अपने काम में सफल होने का एक राज है। इसलिए योगा, प्राणायाम और ध्यान का सहारा लेते हैं तो आपका समय अच्छा निकलता है। अब देखते हैं शुक्र अष्टमेश का वक्री होना। धन संबंधी मामलों में आपको सावधानी की जरूरत है। जैसे किसी को धन देने से पहले आपको 100 बार सोचना होगा और अपने साथी से सलाह लेकर ही धन दें, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। व फजूल खर्चों से भी बचना होगा। जरूरत के अनुसार ही धन को खर्च करें और इसी कारण आपके शत्रु भी तैयार होंगे। तो आपको शत्रुओं से भी सावधान रहना है, क्योंकि यह आपके अपने ही हैं जिन्होंने आपसे धन की डिमांड की और आपने मना किया, तो वह भी शत्रुता करते दिखाई देंगे। तो अपनों से भी बचें और समझदारी दिखाते हुए अपने सफर में आगे बढ़े। यहाँ परिवार के सदस्यों का भी ध्यान देना होगा और बड़े निवेश से भी बचना होगा। इससे आपको नुकसान हो सकता है। यदि आप इस समय संभल कर चलते हैं तो यह समय आपके अनुकूल रह सकता है। बाकी दशा पर निर्भर करता है। मित्रों, अब बात करते हैं 29 जून से 28 सितंबर तक
तो यहाँ शनि तीसरे भाव का फल दे रहे हैं, इससे शनि की शुभता जारी रहेगी। और दूसरा, गुरु का धनु राशि में वक्री होना और दूसरे भाव का फल देना यह बहुत अधिक शुभ है और फलदायी है, इसलिए यह समय आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके पिछले समय की सारी अड़चनें ठीक होती नजर आ रही हैं, इसलिए यहाँ धन लाभ के भी अवसर दिखाई दे रहे हैं। यदि आपने कोई नया काम शुरू किया है, उसमें थोड़ी बहुत मुश्किलें थी, वह सब इस समय ठीक होती दिखाई दे रही हैं। दिया हुआ धन आपको अचानक मिल सकता है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो होने का योग है, आपको अच्छा पार्टनर मिलने का योग है। यदि आप शादीशुदा हैं तो कोई भी मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकता है, इस वजह से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। और इस समय आप शत्रुओं पर भी विजय पाते दिखाई दे रहे हैं। तो 29 जून से 28 सितंबर तक का समय ओवरऑल बहुत अच्छा है, लेकिन आपने अपने स्वास्थ्य और परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि यदि आपकी दशा शुभ है तो आपका समय भी शुभ होगा, फिर भी संभल कर चलें। बाकी आपकी दशा पर निर्भर करता है। ज़्यादा विस्तार से महीने के राशिफल में आपको बताते रहेंगे। तो यह थी वक्री ग्रहों की स्थिति तुला राशि के जातकों की। तो यह रहा आपकी राशि का हाल चंद्र राशि पर आधारित। मित्रों, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर ने ग्रहों को बहुत ताकत दी है, तभी वे आपको अच्छा बुरा समय दिखाते हैं। इस समय हम आपको बताते रहेंगे आपका भविष्य वैदिक एस्ट्रो में। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और शेयर करना ना भूलें। कहते हैं जिंदगी पल पर ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हो जिंदगी से, फिर भी हंसते रहना, क्योंकि जिंदगी जैसी भी है बस एक बार मिलती है। इसलिए जिंदगी में खुशियों को बांटते हुए अपने सफर में आगे बढ़ें। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले राशिफल में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें वैदिक एस्ट्रो। हर हर महादेव।